नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं मऊरानीपुर की एक सौंदर्य विशेषज्ञ राधा अग्रवाल जी से, जो मऊरानीपुर क्षेत्र में परिचय की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हज़ारों लड़कियों को इस फील्ड में शिक्षित किया है। उनके द्वारा शिक्षित की गई बेटियां इन दिनों अपना खुद का कारोबार कर रही हैं। चलिए मिलते हैं राधा अग्रवाल जी से। नमस्कार राधा जी। नमस्ते सर। राधा जी, ये मेरा आपके साथ तीसरा इंटरव्यू है। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में इस काम के द्वारा जो आपने काम किया है उसका उल्लेख करते हुए जानकारी दीजिए, अपना परिचय भी दीजिए। जी सर। सर, नाम तो आपने बता ही दिया, राधा अग्रवाल। और मुझसे मऊरानीपुर में करीब 2000 से ही, मतलब ज़्यादा तो मैंने आपको तो चौथे पाँचवें इंटरव्यू में बताया था, ये 2000-3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट मैंने अब तक सिखाए। अब भी वो संख्या लेकिन मेरी लगभग 8000 की समथिंग हो रही है कि अब तक मेरे 8000 स्टूडेंट पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में और ऑल यूपी में 8000 स्टूडेंट काम कर रहे हैं। और जैसे आपको पता ही है कि ये फील्ड इतना अच्छा है। मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी कि कोई भी गर्ल्स या वुमेन्स अगर चाहे तो ब्यूटी फील्ड में आ सकती है और यहाँ आकर के अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकती है। बस थोड़ा सा एक मेहनत और लगन जो है, वो दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अगर है तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। राधा जी, आपने ग्रामीण अंचल की बेटियों को भी शिक्षित किया है। जी। कैसा रिस्पांस आता है अब, क्योंकि अब आपका जो सौंदर्य का लोगों का रुझान बढ़ गया है, तो किस तरह की बेटियां आपके साथ जोड़ती हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा मेन जो मोटो था सर, वो ग्रामीण क्षेत्रों को ही लेकर मैं चली। और मेरा शुरू से एम था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम एक अच्छी फैसिलिटी नहीं देख पा रहे थे या दे पा रहे थे, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि ग्रामीण क्षेत्र की भी गर्ल्स जो हैं, वुमेन्स हैं, वो आकर के सीखें और सीख करके इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब ग्रामीण अंचल की बेटियां आती हैं सीखने के लिए, किसानों की बेटियां होती हैं या बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, तो अगर उनके पास वो पैसे भी नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं है, तो मैं कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा देती हूँ और कई बार बहुत कम चार्ज लेके मैं उनको सिखाती हूँ। मैंने देखा कि गाँव में भी बहुत प्रतिभाएँ हैं जो कि अगर हम प्रॉपर अच्छी सी फैसिलिटी दें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्यूटी का तो डंका हर जगह बज ही रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत छोटे से गांव में गई, तो वहाँ भी मैंने 5 या 6 पार्लर के बोर्ड देखे। और जब मैंने कंसल्ट किया कि ये कहाँ से सीख कर आए हो, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि मैम हम आपके स्टूडेंट हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटी जगह पे भी मेरे स्टूडेंट पहुंच गए और जहाँ पर एक अच्छा काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार का जीवन यापन भी कर रहे हैं। राधा जी, आपने बहुत सारे इवेंट्स कराए हैं जी, और इवेंट्स की वजह से भी आप बुंदेलखंड में चर्चित हुई। जी सर। उनके बारे में भी उल्लेख कीजिए। जी सर, मेरा शुरू से ही था कि जिन चीज़ों को लोग नहीं जान पा रहे थे पहले, जैसे जब मैं यहाँ आई तो गरबा डांडिया के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो धीरे धीरे यहाँ पर गरबा भी बहुत अच्छे से होने लगा, डांडिया वगैरह भी होने लगा। तो जो शहरों में जो चीज़ें होती थी वो हमने टाउन एरिया पे और विलेज एरिया पे भी प्रोवाइड कराई, सेमिनार्स कराए, छोटे छोटे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए पहले, फिर वो झांसी लेवल पे भी सेमिनार्स हमने करवाए। और आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं थी उनको भी जोड़ा। कई एनजीओ से भी जुड़े हम और एनजीओ से महिलाओं को प्रशिक्षित किया और उनको कन्विंस किया कि आप एनजीओ के थ्रू भी कुछ भी सिलाई से लेकर के और ब्यूटी के फील्ड तक भी काम आप कर सकती हैं। तो ये मेरा हमेशा रहा। और साथ साथ मैंने जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान है उसको लेकर भी मैंने बहुत वर्क किया। और अभी मैंने मिशन के निरंकारी मिशन के थ्रू भी सुखनई नदी पर स्वच्छता अभियान में मैंने भाग लिया और स्वच्छता के लिए संदेश दिया लोगों को। वृक्षारोपण में भी मैंने कार्य किए और जब भी गवर्नमेंट का भी आदेश आता है तब भी और बिना गवर्नमेंट के आदेश के भी अब हम कोशिश करते हैं कि महिला दिवस है या पर्यावरण दिवस है उस पर वृक्षारोपण हम ज़रूर करें। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमने अपने व्यापार मंडल की बहनों के साथ भी, निरंकारी मिशन की बहनों के साथ भी और अपने पार्लर की स्टाफ के साथ भी अपने वृक्षारोपण, सफाई अभियान, ब्लड डोनेशन, ये सब कार्य हमने बहुत किए। राधा जी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, छोटे से इंटरव्यू उत्साह पाना माना कि कठिन है। मुझे आप बताइए कि आपने अब तक किस तरह के अवार्ड से आप नवाजी गए? जी सर, अवार्ड तो आप जानते हैं कि बुंदेलखंड रत्न अवार्ड दिया था मुझे 2018 में।
उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ फील्ड में मिलते रहे अवार्ड। ब्यूटी की फील्ड में तो काफ़ी सारे मिले। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला मुझे, बेस्ट हेयर ड्रेसर का अवार्ड मिला, और 2018 में ही मैंने दिल्ली में भी IY अवार्ड शो में गई थी, जहाँ पर मैंने पूरे ऑल इंडिया से 4th रैंक कटिंग में मेरे को मिली थी। तो मैंने हेयर कटिंग और मेकअप में मैंने जितना भी हो सकता था काफ़ी अचीवमेंट लिए। साथ साथ सोशल सर्विसेज के लिए भी मुझे कई संस्थाओं ने और कई इंस्टीट्यूशन ने और जगह जगह से मुझे इसके लिए बहुत ही सम्मानित किया। साथ ही जितने भी कॉलेज हैं और स्कूल हैं, विद्या मंदिर वगैरह है, डिग्री कॉलेज हैं और गणेशी बाई कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज वगैरह हैं, स्कूल जो चलते हैं, वहाँ हमेशा ही कितने भी प्रोग्राम होते हैं, अगर तो वहाँ जाती हूँ, रंगोली प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, मेहंदी, कुछ भी ऐसे जजेस बन के आप तो जाते हैं। जजेस, चीफ गेस्ट, कभी जजेस इस तरह से, और कई जगह मुझे आमंत्रित करते हैं। हर संस्थाओं में जाने का मौका मिलता है। बच्चों के साथ जाती हूँ, मिशन शक्ति से भी जुड़ी हुई हूँ, और अभी जो हमारे ये चल रहे हैं महिलाओं के लिए जो चल रहा है, महिला फास्ट ट्रैक भी चल रहा है, इसकी भी काउंसलर हूँ। उसके थ्रू मुझे महिलाओं के नज़दीक जाने का भी मौका मिलता है और उनको इसके बारे में बताती हूँ कि अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें, और बैड टच गुड टच के बारे में कैसे जानें। इसके लिए भी मैंने बेटियों को प्रशिक्षण दिया, और कई स्कूलों में मुझे इसके लिए भी बुलाते हैं लोग, कि ताकि मैं बेटियों को वहाँ जा कर के और मिशन शक्ति अभियान के बारे में भी बता सकूँ, और मैं वहाँ जाकर उनको इसके बारे में भी जानकारी देती हूँ। राधा जी, एक आपके साथ बड़े गौरवपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है। आपकी बेटी बाहर किसी विदेश में निवास करती है, उसके बारे में भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही, ये वाकई मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया की वहाँ की सिटीजन हो गई है, और उसने बहुत मेहनत से पहले वहाँ पर मास्टर किया। मास्टर करके उसने फिर अकाउंटिंग से ही मास्टर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसको वहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मिल गई, और बहुत ही बड़े पोस्ट पे जॉब कर रही है। वो बहुत ही खुशी होती है। जब मैं खुद भी ऑस्ट्रेलिया गई, मैंने उसको देखा और उसकी जॉब को देखा, तो बहुत मतलब एक गौरव फील होता है कि हाँ, यहाँ की बच्ची और वहाँ जा कर के इतने बड़ी पोस्ट पे जॉब कर रही है। तो ये मेरे लिए भी, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए भी गौरव का विषय है। बाकी और कौन कौन है आपके परिवार में, आपके जीवन साथी के अलावा? जीवन साथी को पता ही गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। क्या शुभ नाम है उनका? कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी, और MP गवर्नमेंट में लेक्चरर थे। अभी उनका रिटायरमेंट जस्ट अभी हुआ है, तो वो तो अभी रिटायरमेंट के ही आनंद में है। अभी कुछ भी नया, तो वो कहते हैं इतने दिन जॉब किया, थोड़ा दिन रेस्ट की जरूरत है। और बेटा इन दिनों अभी वो भी ऑस्ट्रेलिया में था, कटेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है बेटा इन दिनों, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कर रहा है घर से ही। कुछ तैयारियां भी कर रहा है, शायद इंडिया की जॉब के लिए भी तैयारी कर रहा है। हो सकता है अगर यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है तो हो सकता है कि इंडिया ही शिफ्ट कर ले, और अगर उसको नहीं समझ आता तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तो कंटिन्यू रखेगी। तो क्या वापस अगर मान लो वहाँ शिफ्ट होते हैं, तो क्या ये मान लें कि अब राधा जी भी उड़ान भरेंगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो यही रहूँगी और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही रहेंगे। बस ये बच्चों के पास आना जाना। बुंदेलखंड को आपकी बड़ी सख्त जरूरत है। सर मुझे भी बुंदेलखंड की बहुत ज़रूरत है, तो मैं आना जाना रखूँगी बच्चों के पास में। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ रह के जो एक फ्रीडम, जो खुशी, और जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं किसी महिला को अपने पैरों खड़ा करती हूँ, तब तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि एक और कैंडिडेट तैयार हो गया, और जिसने अपने परिवार का भी जीवन यापन शुरू किया और अपने लिए भी एक गुडविल लेकर के, विल पावर लेकर जब महिलाएं आगे बढ़ती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। राधा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपसे इस स्टेज पे जी आपसे पूछा जाए कि आपकी 2 ख्वाहिशें जो आप आज पूरा करना चाहती हैं, उसको शेयर कीजिए हमारे दर्शकों। जी सर, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था और आज भी बोलूँगी, और उसके लिए मैंने एक स्टेप बढ़ा भी लिया है। मेरा एक एम है कि एक बहुत ही बड़ी नर्सरी बनाने का, जहाँ पर मैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊंगी और बड़े बड़े ट्री लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ऑक्सीजन मैंने लिया है प्रकृति से, उतना ऑक्सीजन मुझे लौटाना है। मैंने उसी फील्ड में काम शुरू कर दिया है। अभी जस्ट मैंने बिफोर 2 वीक मैंने एक 2000 स्क्वायर फीट का प्लाट अभी मैंने रजिस्ट्री करवाई है। तो बस उस प्लाट में मेरा यही एम है कि मैंने वहाँ पर केवल और केवल एक बहुत सुंदर गार्डन और बहुत ही सुंदर ट्री लगाऊंगी, जो कि जितना ऑक्सीजन लिया है वो मेरे रिटर्न। अभी तक आप बेटियों को सजाती थी, अब आप प्रकृति को भी सजाने के लिए बहुत प्रेम करती हूँ। और कई बार मेरा ये भी रहता है, जैसे कहीं पानी इन्वेस्ट हो रहा है तो मुझे दुख होता है। मैं लोगों को मैसेज देती हूँ कि पानी किसी भी घर का हो लेकिन इन्वेस्ट मत करिए, खाना थाली पे मत छोड़िए, अन्न का अपमान मत करिए। ये सब चीज़ें मेरे शुरू से ही
नेचर में थी, और मैं आज भी ये बच्चों को भी ये सिखाती हूँ और स्कूल कॉलेज में भी लड़कियों को बताती हूँ कि अन्न की बर्बादी, पानी की बर्बादी, बिजली की बर्बादी, ये सब नहीं करना। अगर हमें देश को सुंदर बनाना है तो पहले हमें खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, और हम जब इन सब चीज़ों की बचत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो ही हमारा सम्मान हो पाएगा। दूसरी ख्वाहिश जी दूसरी ख्वाहिश बताइए। दूसरी ख्वाहिश बस बेटे की अच्छी जॉब लग जाए और बहू आ जाए। अच्छा, बहू बढ़िया बहू आ जाए। बेटी हाँ, सेटल एक है, सास को बेटी और इससे सेटल ज़्यादा होगी, क्या अवार्ड मिल जी, सकता है बेटी कि- सेटल होगी, बेटा भी सेटल हो जाए, अच्छा बस यही है। और क्या, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, और बाकी जो समय बचा है ज़िंदगी का, वो थोड़ी अध्यात्म से भी जुड़ी रहूं, ईश्वर भक्ति भी रहे मन में, और सबका भला कर सकूं। जो मेरे से बन सके इस जीवन में, वो मैं अधिक से अधिक लोगों के काम आ सकूं, यही मेरी ख्वाहिश है। तो ये थी राधा अग्रवाल जी मऊरानीपुर से, जो हंसते हंसाते खुश मिजाज तरीके से अपनी ज़िंदगी की व्याख्या को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही Thank you, थी। sir. बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।